हेलो स्टूडेंट्स, नाउ यू वाचिंग माय चैनल। आज क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है, नोइंग अवर नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 7। मर्चेंट हैड Rs 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? उसके पास एक मर्चेंट, एक व्यापारी है, उसके पास 78,592 रुपीज़ है और वो 40 रेडियो सेट खरीद रहा है। अगर एक रेडियो सेट 1200 रुपये का है, एक रेडियो सेट 1200 रुपये का है और उसने 40 रेडियो सेट खरीदे हैं, तो क्वेश्चन ने कहा कि उसके पास 78,000 थे, तो उसके बाद अब कितने बचे। तो सबसे पहले हम 40 रेडियो सेट का कॉस्ट निकालेंगे। एक रेडियो सेट 1200 का है तो 40 कितने का हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए मर्चेंट एट ₹78,592 कॉस्ट ऑफ one radio set equals to 1200 and total radio set equal to 40. So cost of 40 रेडियो सेट इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, एक रेडियो सेट 1200 का है तो 40 रेडियो सेट कितने का हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 48,000 रुपीज़। इसके बाद 48,000 का तो उसने रेडियो सेट खरीद दिया, पर उसके पास कितने थे, 78,000 थे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अब उसके पास कितने बचे, क्योंकि 78,000 उसके पास थे, 78,592 उसके पास थे, जिसमें से उसने 48,000 उसने इन्वेस्ट कर दिए, खरीद दिए, अभी उसने खरीदे हैं। तो अब उसके पास कितने बचेंगे, तो आप लोग लिखेंगे मनी लेफ्ट आफ्टर परचेज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 78,592 माइनस ₹48,000, तो आपको मिल जाएगा 30,592 रुपीज़। समझ गए होंगे आप। उसके पास 78,592 था, इतने रुपीज़ थे उसके पास, जिसमें उसने 48,000 के तो खरीद दिए रेडियो सेट। अब उसके पास कितने बचे, तो कैसे चलेगा पता, 78,592 में से 48,000 आप माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। आपके पास सपोज 50 रुपीज़ है और आपने 20 रुपये का कुछ सामान खरीदा है। आपके पास 50 रुपये थे, आपने 20 रुपये का सामान खरीदा है। अब क्वेश्चन अगर किया जाए कि आपके पास अब कितने बचे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास अब सिर्फ 30 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपने इन दोनों क्या किया था, माइनस किया था। वैसे ये क्वेश्चन था कि 78,592 आपके पास था, जिसमें से आपने 48,000 परचेज खरीदे हैं, परचेज कर लिया है, तो आपके पास कितना बचा है, इतना। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। हाउ मच was his आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट है, उसने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर लिया है, जबकि उसे 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, उसे इससे मल्टीप्लाई करना था, उसने गलती से 65 से कर लिया है। अब आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो था उससे उसका आंसर कितना ज़्यादा आया, तो इसको निकालने का तरीका होगा, एक क्वेश्चन टू मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करना था उसको, 7,236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था उसको। क्वेश्चन था कि 7,236 को उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, पर गलती से उसने इस नंबर को इससे इंटू कर दिया। तो हम सबसे पहले जो उसका मल्टीप्लाई करना चाहा, जो जितने से उसे मल्टीप्लाई करना था उससे वो मल्टीप्लाई करेगा।
तो मल्टीप्लाई के बाद आपका आएगा 4,05,216 एंड mistakenly student multiplied 7,236 multiply 65, बट उसने मिस्टेकनली क्या कर लिया है, उसने इस नंबर को 65 से इंटू कर लिया है। तो उसका आंसर कितना आया था, 4,70,340। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। उसे इससे मल्टीप्लाई 56 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, पर उसने 65 से कर लिया है। 56 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए था, पर उसने 65 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ये आया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितना ज़्यादा उसका आंसर आया है, पहले जो उसका सही आंसर है उससे ये उसका करेक्ट आंसर था, इससे कितना ज़्यादा ये ज़्यादा आया है ये, तो कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ आप लेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आया उसका, इतना उसका आंसर आना चाहिए था, पर उसका आंसर इतना आ गया। कितने का डिफरेंस आया, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 4,70,340 में से आप 4,05,216 माइनस कीजिए, आपका आएगा 65,124, यानी 65,124। इतने का डिफरेंस आया, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से कितना ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर से 65,000 उसका ज़्यादा आ गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। एक वैन है, उसमें आप इससे ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मेडिसिन है जो पैक्ड है और उसका जो वेट है वो इतना है, तो ऐसे कितने मेडिसिन उस वैन में लोड किए जा सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले ये केजी में है और ये केजी और ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे, इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राम में ही चेंज करेंगे। तो इसका तरीका होगा, हम लिखेंगे वैन कैन कैरी इक्वल टू 800 kg। तो आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ऑफ ग्राम। तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 800 में कितने ग्राम हो जाएंगे, 800 इंटू 1000। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 1 जा 8 हो गया, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी आपका किस में चेंज हो गया, ग्राम में। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। तो 4 kg 500 ग्राम कैसे बदलेंगे, हम लिखेंगे 4 kg प्लस 500 ग्राम, इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे। अब 4 kg, 1 kg में तो 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में 2000, 3 में 3000, 4 में 4000, तो 4 kg में कितने हो जाएंगे, 4000, ठीक है, ग्राम हो जाएंगे। प्लस तब कितना बचा, 500 ग्राम। 4 kg की जगह पे 4000 ग्राम हो जाएगा, प्लस का प्लस 500 ग्राम की जगह पे 500 ग्राम्स हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4500 ग्राम। तो अब दोनों ग्राम में चेंज हो गया, ये भी और ये भी। वैन तो इतना लोड ले लेगा, इससे ऊपर वैन लोड नहीं ले पाएगा। और आपका एक मेडिसिन इतने का है, तो कितने पैकेट आप वैन में रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप वैन में कितने पैकेट रख सकते हैं। नाउ यू डिवाइड 4500
2, 8, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4500 वन जा होता है 4500। इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3500। अब 4500 4500 में से ये छोटा हो गया है तो आपको एक और जीरो नीचे उतारना होगा। ठीक है, अब आपको टेबल बोलनी है। 4500 वन जा तो इतना हो गया, 2 जा कितना होगा, आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जा कितना होगा, 4 जा कितना होगा, तो ये 7 जा, यानी कि 4500 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 31,500। इसको आप माइनस कीजिए, आपका आएगा 3500, इतना आपका बचेगा। अब ये फिर 4500 से छोटा हो चुका है 3500, तो हम लास्ट जीरो भी उतार लेंगे। फिर टेबल करेंगे तो 4500 7 जाकर फिर करेंगे तो आपका आ जाएगा 31,500। तो फिर 7 जा ही सॉल्व हो रहा है तो आपका आएगा 31,500। इस जीरो को अभी उतारा नहीं था, ये जीरो है। फिर आपका कितना बचेगा 3500। यहाँ पर दोबारा देखिएगा हमने क्या किया है, 45,000 से इसको डिवाइड किया है हमने, तो 4500 है जो ये 4500 है, तो 4500 को 1 से इंटू करेंगे तो 4500 आएगा। इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये बचेगा। तो हम फिर एक जीरो लेंगे नीचे के लिए, फिर 4500 जो है 7 से हो गया तो ये इतना आ जाएगा। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा माइनस करके, फिर एक जीरो नीचे उतारेंगे, फिर 4500 को 7 से इंटू करके फिर इतना आ जाएगा और इसको माइनस करके आपका ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये आपका रिमाइंडर हो गया और इतने आप लोड कर सकते हैं वैन में। तो लिखेंगे आप 177 पैकेट्स कैन बी लोडेड इन द वैन। एक वैन में आप इतने पैकेट लोड कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस। स्कूल और हाउस के बीच की जो डिस्टेंस है एक स्टूडेंट की, वो कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक करके चलती है वो, बोथ वे बिटवीन हर स्कूल एंड होम। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डे। तो 6 दिन में वो कितना कवर करती होगी। तो एक दिन की बात करते हैं, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है सपोज। तो घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, और वॉक करती है तो इतना ही वो चल के स्कूल जाती होगी, इतना ही वो स्कूल से घर जाती होगी। तो इतना किलोमीटर स्कूल के लिए और उतना ही किलोमीटर घर के लिए। तो एक दिन में उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके, जितना जाना हुआ उतना ही आने को प्लस करके। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। एक दिन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती होगी, इतना ही उसका जाना हुआ है स्कूल में, उतना ही स्कूल से घर वापस आना हुआ। तो इसका मतलब इसको हम इसी में फिर ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ऐड करके हमें मिलेगा 3 किलोमीटर 750 मीटर। यहाँ पर में ऐड कर लेना। एक बार फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आपका स्कूल, आपका घर और स्कूल, ये आपका स्कूल है और आपका घर से स्कूल 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो मैंने कहा कि टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई। आप चल के जाते हैं स्कूल तो आप 5 किलोमीटर तो चल के स्कूल गए होंगे, उतना ही चल के वापस आए होंगे। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, 10 हो गई होगी। तो कैसे, आपने 5 में 5 जोड़ा हुआ, क्योंकि उतना ही जाना हुआ उतना ही आना हुआ। तो वैसे ही क्वेश्चन था, इतना जाना हुआ इतना ही आना भी होगा घर को वापस। तो
तो इसलिए हमने इनको ऐड कर दिया। नाउ आगे लिखा हुआ है कि द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डे। तो एक दिन में तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है वो, तो 6 दिन में कितना करेगी? तो इसको अगर 6 से इंटू कर देंगे तो 6 दिन का निकल जाएगा, क्योंकि एक दिन का है। तो 6 दिन का निकालने के लिए इसको 6 से इंटू कर देंगे। नाउ डिस्टेंस वॉक इन 6 डेज इक्वल्स टू, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका मल्टीप्लाई करने के पे आएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। देखिए कैसे, 6 0 का 0, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 7 जा 42, 42 में 3 जोड़ा तो 45, फिर कैरी हो गई 4, 6 3 जा 18 और 4 22, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा किलोमीटर किलोमीटर और ये मीटर। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।